हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हम अपना एपिसोड नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जानने की चाह और समझने की कोशिश। आज राज सिर्फ पढ़ा नहीं रहा था, आज वो सिया को समझने की कोशिश कर रहा था। अभी बोर्ड के पास खड़ा सवाल हल कर रहा था। वो पुराना स्टूडेंट था, राज से बिना झिझक बात करने वाला, और शायद इसी वजह से राज ने पहली बार अपने सवाल किसी और से पूछे। राज साधारण लहजे में, अभी तुम सिया को काफी समय से जानते हो ना? अभी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अभी, हाँ सर, बचपन से। राज ने चौक उंगलियों में घुमाई। नजर बोर्ड पर थी लेकिन मन अब वही नहीं था। राज, वो कैसी है? अभी हंस पड़ा, जैसे ये सवाल वो पहले से ही उम्मीद कर रहा हो। अभी, सर, सिया 3 भाई बहनों में सबसे छोटी है। राज के भीतर कुछ हल्का सा हुआ। अभी आगे बताता है, और सबसे ज्यादा चंचल भी। पूरा घर उसी की आवाज से चलता है। हर किसी से मजाक, हर बात पर हंसी। राज के सामने सिया की हंसी उभर आई, बिल्कुल बेफिक्र, खुली हुई। राज मन में, इसीलिए उसकी मौजूदगी इतनी जिंदा लगती है। अभी थोड़ी देर रुका, फिर बोला, अभी, लेकिन सर, वो सिर्फ मस्तीखोर नहीं है। राज ने ध्यान से देखा। अभी उतनी ही संयमी और संस्कारी भी है। उसे कभी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की। राज को सिया का नहीं कहना याद आ गया। बी बिना कठोरता, बिना डर। अभी घर से उसे बहुत फ्रीडम मिली है, लेकिन वो अपनी मम्मी पापा को बहुत रिस्पेक्ट करती है। उसकी बातों को हल्के में नहीं लेती है। राज अब हर चीज जोड़ पा रहा था। सिया की आज़ादी, उसकी मस्ती और उसकी सीमाएं। अभी हल्की हंसी के साथ, और हाँ सर, वो थोड़ी जिद्दी भी है। राज के होठों पर अनजानी सी मुस्कुराहट आ गई। राज, जिद्दी? अभी, बहुत। अगर किसी बात पे अड़ जाए तो वो किसी की सुनती नहीं है। राज को उसका कॉपी बंद करना याद आया। अभी साफ करता हुआ, लेकिन हर बात में नहीं। अगर उससे लगे कि सामने वाला सही है तो वो सुनती भी है और समझती भी है। राज ने मन ही मन में कहा, राज, तो ये जिद नहीं, आत्मविसम्मान है। अभी ने आखिरी बात कही। अभी, काफी लड़के उसके पीछे है सर, पर वो अपनी हद कभी नहीं बोलती। राज का दिल एक पल के लिए भारी हो गया, क्योंकि उस पल उसने एक और बात नोटिस की। अभी का बोलना सामान्य नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, वह चाह। राज मन में, तो अभी भी उसे समझ में आ गया था। अभी भी सिया को पसंद करता है, लेकिन सिया, वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी। वो अपनी दुनिया में मस्त, अपनी सीमाओं में सुरक्षित थी। राज ने बोर्ड की तरफ मुंह किया, पढ़ाना जारी रखा, लेकिन भीतर उसका ऑब्सेशन बदल चुका था। अब ये सिर्फ सिया की खूबसूरती नहीं थी, ये उसका स्वभाव था, उसकी समझ, उसकी जिद और उसकी मर्यादा। और शायद यही वजह थी कि राज अब सिर्फ उसे देख नहीं पा रहा था, वो उसे गंभीरता से महसूस करने लगा था। और कहीं न कहीं ये एहसास भी था कि ये कहानी अब सिर्फ 2 लोगों की नहीं रही है, लेकिन सिया अब भी सबसे बेखबर, और यही बेखबरी इस कहानी को और गहरा बना रही थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक और पार्ट लिखूं, इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, देन प्लीज़ मोटिवेट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।